जिस ध्रुव राठे ने आर्यन के डीएस एजुकेशन नाम के चैनल को पहली बूस्ट दी थी, आज उसी ध्रुव राठे ने उसके चैनल पर तीन कॉपीराइट स्ट्राइक्स दे दी हैं। ये गलती सिर्फ एक यूट्यूबर की नहीं बल्कि उस माइंडसेट की है जहां लोग फेम और ग्रोथ पाने के चक्कर में जल्दी जल्दी अपना ही एसेट डुबा देते हैं। डीएस एजुकेशन नाम का यूट्यूब चैनल, जिसे कि एक यंग लड़का मात्र 14 से 15 साल का आर्यन तिवारी चलाता है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा था। शुरुआत सिंपल थी, एजुकेशनल टाइप की वीडियोस और थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन बड़े क्रिएटर्स थे, लेकिन उसकी जो स्टार्टिंग वीडियो थी वो पूरी ध्रुव राठे की स्टाइल की थी। उसकी पहली वीडियो पर ध्रुव राठे का कमेंट आया तो आर्यन ने उसे मोटिवेशन समझा और उसने और वीडियोस बनाना चालू कर दी और धीरे धीरे उसने 50 और फिर 70 से ज्यादा वीडियोस अपलोड कर दी। व्यूज भी अच्छे आने लगे, चैनल भी ग्रो हो रहा था, ऑडियंस भी बन रही थी और अर्निंग भी स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन अब प्रॉब्लम यही कुछ 10 दिनों पहले से स्टार्ट होती है। आर्यन ने वही गलत रास्ता चुन लिया जो काफी सारे कंटेंट क्रिएटर्स चूज करते हैं। आर्यन ने ध्रुव राठे को डिफेम करने का कंट्रोवर्सी रूट चुन लिया। आर्यन ने ध्रुव राठे के अगेंस्ट में ये वीडियो निकाली कि क्या श्री राम सचमुच में मीट खाते थे और महाभारत में जो पांडव थे क्या वो शिकार किए बिना जंगल में जिंदा रह सकते थे। इसी टॉपिक को उठाकर आर्यन ने ध्रुव राठे को डिफेम कर दिया। उन्हीं की वीडियो की क्लिप्स यूज करके उन्हें चैलेंज और एक्सपोज करने की कोशिश करी और अब होना क्या था, वीडियो वायरल हो गई, लोगों को मसाला मिला, व्यूज आए, एंगेजमेंट बढ़ा और चैनल ने अचानक से जंप लिया। लेकिन अब यहीं पे गेम भी चेंज हो गया। जिस कंटेंट ने उसे व्यूज दिए वही कंटेंट उसके चैनल के लिए रिस्क भी बन गया, क्योंकि उस वीडियो में ध्रुव राठे की ओरिजिनल क्लिप्स यूज की गई थी और वो भी बिना प्रॉपर परमिशन के। और यूट्यूब का ऑटोमेटेड सिस्टम इन केसेस में काफी स्ट्रिक्ट होता है। और वहीं जैसे ही ध्रुव राठे ने इस चीज को देखा तुरंत ही उसने कॉपीराइट स्ट्राइक्स देना चालू कर दी। और जैसे ही कोई भी ओरिजिनल क्रिएटर किसी को स्ट्राइक देता है तुरंत ही उस क्रिएटर की वीडियोस अपने आप हट जाती हैं। आर्यन के चैनल पर जो 70 से 75 वीडियोस थी वो घट करके अब सिर्फ 15 वीडियोस ही रह गई हैं। मतलब जो ग्रोथ उसने इतने सालों से बनाई थी वो एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन की वजह से पूरी की पूरी वाइप आउट हो गई। और अभी कुछ दिनों पहले ही आर्यन अपने इंस्टाग्राम पर रील्स और पोस्ट डाल करके ये बयां करने की कोशिश कर रहा है उसका मोटिव कॉपी करना नहीं था बल्कि अलग तरीके से प्रेजेंट करना था। वो अपनी तरीके से सारी चीजों को क्लैरिफाई कर रहा है, स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा है और ऑडियंस से उसे काफी सपोर्ट भी मिल रहा है और काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स उसके सपोर्ट में वीडियोस भी बना रहे हैं। और इसी ऑडियंस की सपोर्ट की वजह से जो पहले आर्यन के चैनल पर 35 से 40 हजार सब्सक्राइबर्स रहते थे वो आज जाकर के 100 के सब्सक्राइबर्स बन चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेसन छिपा हुआ है। यूट्यूब पर ग्रोथ सिर्फ व्यूज से नहीं होती बल्कि सस्टेनेबिलिटी से होती है। अगर आप किसी और के कंटेंट पर डिपेंड करके उन्हें ही टारगेट करते हैं तो वो ग्रोथ सिर्फ टेम्पोररी होती है और लॉन्ग टर्म में वही क्रिएटर टिकता है जो अपनी ओरिजिनलिटी को बिल्ड करता है। और आर्यन की गलती सिर्फ इतनी नहीं थी कि उसने ध्रुव राठे की क्लिप्स को यूज किया, बल्कि गलती ये भी है कि उसने उसी इंसान को टारगेट किया जिसने उसे इनिशियल पुश दिया था। इंटरनेट पर यह चीज लोगों को जल्दी नोटिस होती है, फेम मिलता है, अर्निंग होती है, लेकिन साथ में रिस्क भी डबल हो जाता है। और आर्यन आज एक ऐसे फेज में है जहां से उसे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। शायद वो थोड़ा स्लो स्टार्ट करे लेकिन ज्यादा सेफ और ओरिजिनल तरीके से। और यही सच है हर क्रिएटर के लिए कि शॉर्टकट से ग्रोथ इजीली मिल जाती है कंटेंट क्रिएटर्स को, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं मिलती। दोस्तों, अगर आप भी यूट्यूब या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पर वीडियोस बनाते हो तो आर्यन की स्टोरी से एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है। स्टार्टिंग में जब आप किसी बड़े क्रिएटर्स का स्टाइल, उनकी वीडियोस या फिर उनका मटेरियल यूज करते हो तब स्टार्टिंग में तुरंत ही कोई प्रॉब्लम नहीं आती, व्यूज भी आने लगते हैं, ग्रोथ भी मिलती है और लगता है सब सही चल रहा है। लेकिन असली रिस्क बाद में पता लगता है। स्टार्टिंग में उसने ध्रुव राठे की वीडियो क्लिप्स को यूज किया और उसी से उसको स्टार्टिंग में अच्छे व्यूज और ग्रोथ मिली। लेकिन जैसे ही आर्यन ने सेम मटेरियल को यूज करके उनके अगेंस्ट में ही वीडियो बना दी तब वहां पे दिक्कत हो गई। एक के बाद एक कॉपीराइट स्ट्राइक्स आई और उसके चैनल की मैक्सिमम वीडियोस हट गई। जो ग्रोथ उसने सालों से बनाई थी वो सिर्फ एक झटके में चली गई। सो इसीलिए अगर आप भी कंटेंट क्रिएटर हो तो किसी का ही मटेरियल डायरेक्टली कॉपी मत करना। हमेशा अपनी सोच, अपना स्टाइल और अपनी ओरिजिनलिटी को एक्सप्रेस करने की कोशिश करना, क्योंकि कॉपी करके आप शॉर्ट टर्म में ग्रोथ ला सकते हो लेकिन लॉन्ग टर्म में वही टिकता है जो ओरिजिनल होता है। और इस कहानी का सबसे सिंपल कंक्लूजन यह है कि फेम जल्दी मिल सकता है लेकिन उसे संभालना उससे ज्यादा भी मुश्किल होता है।